एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है नाश्ता बनाने से। तो मैंने आज बनाया है डोसा। डोसा आज हम खाएंगे प्लेन ही, क्योंकि ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने यही सोचा था कि सांभर वगैरह बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी और आलू का मिक्सचर वगैरह बनाऊंगी, है ना। तो मैंने मंगवा लिया था बैटर, बट हस्बैंड कह रहे कि मुझे जाना है तो मुझे डोसा ऐसे ही बना के दे दो, मैं केचप के साथ खा लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आपके लिए बना रही हूँ तो हम लोग भी खा लेंगे, है ना। एक एक डोसा या दो दो जैसे भी है भूख के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरी और मन की चाय बन चुकी थी। तो यहाँ पे बन रहा था इनका काढ़े वाली चाय। तो पहला डोसा मेरा थोड़ा सा ऐसे ही बन गया था, खुरेज खुरेज के निकाला। तो सेकंड डोसे में ना मैंने तवे को कर लिया था पानी से स्प्रिंकल, और उसके बाद मैंने जो था बैटर फैला लिया था अच्छे से। तो ये आराम से अपनी इसने साइड वगैरह छोड़ दी थी, तो अच्छे से बन गया था। और मन खा रही थी बाहर, तो मैंने कहा पहले तुम खा लो। उसके पापा गए थे नहाने के लिए, तो मन को दिया। मन के तो वैसे भी फेवरेट है, मन को तो रोज दे दो नाश्ते में, तो ये तो खुश होकर खाती है। और फिर मैंने अपने लिए भी बना के मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बना के रख दिए थे। और छोटे बाबू को भी छोटे छोटे पीसेस करके मैंने बिठा दिया था, क्योंकि ये भी ना थोड़ी सी चावल और दाल का ही बैटर होता है, तो बच्चों के लिए हेल्दी होता है। तो फिर इसलिए मैंने उसको खिला दिया था। और ये थे मेरे, मैंने अपने लिए दो मैंने बनाए थे, क्योंकि थोड़ा सा थिक बैटर था तो बड़े बड़े बन रहे थे, तो मैंने इसलिए अपने लिए बनाए दो। और साथ में करी चाय एंजॉय। और ये छोटा बाबू आ गया था और इसका पेट भर गया था, खा खू के ये आराम से अपना बैठ गई थी। और उसके बाद में आ गई थी अपनी क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने बेड का जो ये बॉक्स वगैरह होते हैं ना, मैंने कहा इसको ना सफाई करती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ना इसमें सामान हो रहा था। कुछ भी होता है पीछे डंप कर देते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने कहा मैं देखती हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। और मैंने पहले तो ये सोचा था जो मेरी बेडशीट वगैरह है ना, जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, वो मैं इसमें ना डाल दूंगी, उसको खाली करके ना बेडशीट में इसमें रख दूंगी डेली यूज़ वाली। तो मैंने इसी पर्पज से इसको ना खाली किया था। मैंने कहा चलो देखते हैं जैसे भी होगा। उसके बाद कितना तो ऐसा सामान था जो मैं रख के लिटरली भूल गई थी कि क्या है क्या नहीं है। और इस वाले में ये थोड़ा सा लटकन वगैरह और पता नहीं क्या क्या था, क्या क्या ही मिला था। फ्रेम्स वगैरह जो मैं लाई थी वो भी मैंने अंदर रख दिए थे, इनको भी मैंने सोचा लगाऊंगी। और ये बुक ना मेरे को हस्बैंड ने ला के दी थी, ये थोड़ी सी ना कॉमेडी वाली बुक है, तो मैं ये भी इसके अंदर रख के भूल गई। मेरा चश्मा भी मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिल गया था। सच्ची मेरे को तो इतनी हैरत हो रही थी, मैंने कहा क्या क्या सामान अंदर डंप करके रखा। और ये चुन्नियाँ में ना मेरी मम्मी ने मेरे को दी थी, मन को जन्माष्टमी में शायद मुझे कुछ राधा बनाना था, उस वजह से दी थी। और ये यहाँ पड़ी हुई है। मतलब इतना बुरा हाल है सच्ची ना, कुछ भी सामान जब चाहिए होता है मिलता नहीं है, और जब देखने लगे तो कहाँ कहाँ से मिलता है समझ में नहीं आता। तो ये बार बार ना मेरे को अटक रहा था, पेट पे लग रहा था इसका डोर। तो मैंने ना इसको तोड़ ही दिया। मैंने कहा स्क्रू ड्राइवर से इसके जो स्क्रू थे ना वो घिस गए थे, वो खुल नहीं रहे थे, तो मैंने उसको ना निकाल कर तोड़ ही दिया। मैंने कहा देखी जाएगी। और उसके बाद मैंने पन्नी में ना सारा जो सामान था मैंने सब फेंक दिया। मैंने कुछ नहीं देखा क्या रखना है क्या नहीं रखना। जो जो छोटा मोटा पेन पेंसिल ये वो पिन विन पता नहीं क्या क्या मिला था, मैंने सब पन्नी में भर के फेंक दिया। मैंने कुछ भी नहीं रखा। और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी चादरें देखने के लिए। मैंने कहा मैं रखती हूँ। और मैं इतनी कश्मोकश में थी ना, क्योंकि बेड का जो ये स्पेस है वो है छोटा, इसमें ये सारी बेडशीट और ये चादरें, बेडशीट थी, सोफे कवर थे और छोटा मोटा और भी सामान था। मैंने कहा ये तो भैया आएगा नहीं। और हस्बैंड की अलमारी भी फुल एकदम टिच भरी पड़ी है और कहीं भी जगह भी नहीं है। इतना मेरा दिमाग मेरा खराब हो गया। फिर मैंने सोचा जो अब सामान जो निकला है उसको अच्छे से अरेंज करके मैं वापस ही रख देती हूँ, और बाद में देखी जाएगी। और जैसे सामान पड़ा हुआ है मैंने कहा पड़ा रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे ना मेन खाली करनी है अपनी अलमारी, क्योंकि मेरी अलमारी में ना स्पेस है तो मिट्टी वगैरह अंदर घुस जाती है। और मन की अलमारी साइड में लगती है तो दरवाजा नहीं खुल पाता है। तो मुझे ना कई कपड़े मिलते हैं कई कपड़े नहीं मिलते हैं, तो मैंने यही सोचा था कि सामने रख लूंगी चादरों वाली अलमारी में। तो सामने अलमारी खुलेगी तो कपड़े मिल जाएंगे, पहनने के लिए मिलती नहीं है कुछ भी टी शर्टें वगैरह तो। लेकिन इसमें तो आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि स्पेस छोटा है तो सॉरी। तो उसके बाद मैंने वापस ही सारा जो सामान था छोटा मोटा जो बाहर निकालने वाला था वो मैंने निकाल दिया, और जो रखने वाला था वही मैंने वापस बॉक्स में डाल के रख दिया। और उसके बाद ये फ्रेम्स वगैरह मैंने रख दिया। और जो ब्लैक वाली पॉलिथीन है उसमें मेरी साड़ी थी वो भी इसके अंदर रखी हुई थी, वो भी मैंने निकाल ली। वो पहनने के टाइम पे मिलती नहीं है,
और ये छोटे छोटे कपड़े निकले थे वो मैंने साइड में रख दी। मैंने कहा डस्टिंग वगैरह के लिए ना मिलते नहीं है तो फिर ये है कि सामने पड़े रहेंगे, समझ में आ जाएगा, याद रहेगा, तो मैंने इसमें से निकाल के रख लूंगी। और ये पिंक वाला भी जो छोटा बेबी लेके घूमती है, छोटी बेबी काका अपना, उसके कपड़े यहाँ पड़े हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो अभी जहाँ है वहीं रख देती, क्योंकि मेरा माइंड इस टाइम पे इतना वो हो गया था, कंफ्यूज और स्टॉप हो गया था, समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ चीजें हटा के कहाँ रखूं, कुछ समझ नहीं आ रही। एक तो जगह कम है, सामान ज्यादा है, मैं इतनी परेशान हो रखी हूँ ना। और मेरे हस्बैंड भी इस बात के लिए मुझे इतना सुनाते हैं ना कि तुमने इतना सामान कर रखा है, मैं क्या करूं, अब आता ही रहता है, आता ही रहता है, समझ में नहीं आती कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, समझ ही नहीं लग रही। बेड तो मेरे कचाकच भरे हुए, अलमारियां तो कचाकच भरी हुई, घर मेरा तो कचाकच भरा हुआ, उसके बावजूद भी मेरे को ये लगता है कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, इतना मेरा दिमाग खराब। और इस टाइम पे मेरा फोन भी स्टैंड से ऊपर से गिर गया, मेरा इतना मूड अपसेट हो रहा था, स्क्रीन पे वो जो स्क्रीन गार्ड लगाया था वो भी टूट गया, मेरा इतना दिमाग खराब। मैंने कहा छोड़ो यार, जो होगा देखी जाएगी, जैसा सामान पड़ा है पड़ा रहने दो। फिर मैंने बस चद्दर वद्दर झाड़ के ऐसे ही अपना काम मैंने जो शुरुआत थी डस्टिंग वगैरह की कर दी, मैट्रेस मैंने उठा के ऐसे ही रख दिया क्योंकि हस्बैंड सोते हैं। और ये छोटा बेबी खेल रही थी तो इसने अलमारी का जो ड्रॉर था निकाल दिया था, तो इसलिए मैंने फिर ऊपर रख दिया, कपड़े वपड़े नीचे फैला देती है, फिर वो गंदे में हो जाते हैं, फिर मुझे धोने पड़ते हैं। और ये टी शर्ट भी मैं लेकर आई थी, ये भी मेरे हस्बैंड ने ऊपर रख दिया अलमारी में। ऐसे ही काम है आदमियों के, इनको ना बस ये है कि जहाँ जगह मिली वहां रख दिया, समझ में आता है नहीं। और उसके बाद फिर मैंने ब्रश मार दिया बेड पे, चादर मैंने झाड़ दी, और ये जो सारा कूड़ा अंदर से निकला था एक ही पॉलिथीन में बांध के मैंने रख दिया साइड में। मैंने कहा झाड़ू मारूंगी ना तो इजी रहेगा, सारा ना गंद फिर फैलेगा नहीं, इसलिए फिर मैंने एक पन्नी में रख के साइड में रख दिया। और अंदर से ना एक पॉलिथीन में मेरा ये सूट भी मिला था इसी बॉक्स में से, तो मैंने उसको धो देती हूँ, अंदर पता नहीं स्मेल सी आ रही थी। और ये ना मन का फोन ये कम से कम 4-5 दिन से ढूंढ रही, 4-5 दिन से 15-20 दिनों से ढूंढ रही थी ये वाला फोन, और मैं रख के कहीं भूल गई, मुझे याद ही नहीं था कहाँ है क्या नहीं है। और ये यहाँ अंदर से मिला, मैंने कहा चलो सफाई कर ही रही हूँ तो ये वाला एरिया भी साफ कर देती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या क्या रखा हुआ है मैंने, क्या क्या नहीं, क्योंकि टी शर्ट्स वगैरह मन की मुझे मिल रही थी और जो नहीं मिल रही थी वो उसके अंदर ही मिली है। 2 टी शर्टें और एक पर्पल वाली जो फुल टी शर्ट है वो जो उधर पड़ी हुई है ये वाली, ये मिल रही थी, इसी के अंदर मिली मुझे। और ये वाले जो 2 बैग हैं ये सर्दियों के कपड़े के बैग हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है और इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मैं कहाँ रखूँ सामान, जगह ही नहीं हो पा रही कपड़ों की। और इस बार मैंने अब सोच लिया है कि जो कपड़े मुझे नहीं आ रहे हैं, नहीं मुझे यूज में आ रहे ना, वो मैं किसी को दे दूंगी या डंप कर दूंगी। मेरा इतना मैं इतनी परेशान हो रखी हूँ ना कपड़ों से, सच्ची बहुत ज्यादा। तो मैंने कल लगता है ये जो जगह खाली हुई है ना इन्हीं की वजह से, इन्हीं के लिए हुई है जगह खाली जो बेड के बॉक्स में हुई है। तो मैंने क्या किया, नीले वाली पन्नी में ना, और पन्नी फट गई थी कपड़ों की, तो फिर नई नीली वाली पन्नी में ना मैंने डाल के इसको अंदर दबा के गांठ मार दी। और ये ग्रीन वाला बैग में भी सर्दियों के कपड़े हैं, स्वेटर वगैरह मन के, तो छोटे मोटे जो पन्नियां वनियां थी वो एडजस्ट करके कर दी। और ये बंद नहीं हो रहा था तो थोड़ा सा मैंने प्रेस लगा के तेज से मारा तो ये फिर बंद हो गया। मुझे लगता है शायद इसी वजह से ये जगह खाली हुई थी, तो यहाँ ये वाले कपड़े आने थे। और उसके बाद फिर ये जगह खाली, यहाँ पे यहाँ से भी अंदर से भी कपड़े निकले, मन की 3 टी शर्टें, 3 रुमाल, ऐसे कोने में घुसा घुसा के चीजें पड़ी हुई हैं, मुझे समझ में नहीं लगती, भगवान ही मालिक है मेरा तो क्या ही होगा। फिर उसके बाद ये पॉलिथीन वगैरह थी इस ड्रॉर में मैं रखती हूँ, जो पॉलिथीन होते हैं सामान वगैरह रखने के लिए। और ये खाने वाला कपड़ा जो हम बेड पे बिछा के खाना खाते, ये भी यहाँ पड़ा हुआ था, दिमाग खराब हो जाता है, मिलती नहीं है कोई चीजें। फिर मैंने सोचा था जो प्लास्टिक वाला ड्रॉर वाला ऑर्गेनाइजर है ना, मैंने कहा मैं इसको ना वापस यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ी सी जगह है और मिट्टी मिट्टी बहुत होती है, बच्चा भी जो जप है वो भी यहाँ से 2 बार गिरने से बच गई है। तो मैंने कहा चलो खिलौने वगैरह हटा देती हूँ, थोड़ा सा ये भी है कि यहाँ पे सफाई भी हो जाएगी। तो मैंने सफाई मतलब कूड़ा वगैरह हटा के फिर मैंने उसको लगा दी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने तकिए वगैरह रखे हैं ना, तो इस वजह से प्रेशर बन रहा था, तो अलमारी खिसक नहीं रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं खिसका के इसको ना लगा देती हूँ, फिक्स हो जाएगी, फिर ये निकलेगी भी नहीं, क्योंकि ये है कि ना इसमें थोड़ा सा इसको इसके ना नीचे जो क्या कहते हैं उसको, जो स्टैंड्स होते हैं वो मैंने निकाल दिए थे, वो एक ना टूट गया तो 3 में टिक नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। इसलिए फिर ना फंसाना पड़ता है इसको 2 चीजों के बीच में,
तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ रख दिया। और क्योंकि मैंने देखा था, मैंने सुना भी है, मेरी सिस्टर ने भी मेरे को ना एक वीडियो भेजी थी कि जो शीशा है जैसे ड्रेसिंग टेबल का, अगर उसकी और शीशे में बेड की परछाई दिख रही है ना तो वो अच्छा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जगह भी नहीं है ना तो कहाँ रखूँ ड्रेसिंग टेबल, तो मैंने ना इसको ना इस तरीके से करने की सोची। पहले तो मैंने सोचा यार दीमक लग गई यहाँ पे, मैंने कहा नहीं दीमक नहीं है, यहाँ पे ना बारिश करके ना थोड़ी सी सीलन सी आ रही है। और यहाँ खिड़कियों में भी ना चूहों ने इतना छेद कर दिया, यहाँ से अंदर आ जाते थे चूहे। वही मैं सोचूं दरवाजे तो मैं बंद रखती हूँ, कैसे आते हैं यहाँ पे, इन्होंने खिड़की में इतना बड़ा छेद कर रखा है चूहों ने। तो मैंने कहा चलो इसको मैं बाद में देखूंगी, अभी तो फिलहाल कोई चूहा नहीं है घर में, टचवुड, जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। और उसके बाद यहाँ मैंने ड्रेसिंग टेबल लगा तो दिया, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ना ड्रेसिंग टेबल अलमारी से बाहर आ रहा था और वो लुक अच्छी नहीं लग रही थी। और मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि पीछे सीलन भी आ रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने कहा चलो वापस उसकी अपनी जगह पे लगा देते हैं, देखी जाएगी। पर्दा तो मैंने कर ही रखा है, तो मैं ज्यादा है हस्बैंड को और मन को मना कर दूंगी कि पर्दा ना हटाए यहाँ से, ना पर्दा नहीं हटेगा तो परछाई भी नहीं दिखेगी है ना बेड की। तो अंदर का काम मेरा हो गया था, सफाई वगैरह हो गई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर ड्राइंग रूम में। तो यहाँ मैं जब को छोटे बेबी को ये बोल रही थी कि तुम सो जाओ, क्योंकि ये ना कार्टून में लगी हुई थी और मैं अपने काम में लगी हुई थी, तो बस यही है, इसको मौका मिल जाता है टीवी देखने का। तो मैंने कहा हल्की सी पहले डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, फिर उसको बाद में ना उसके बाद में इसको फिर सुलाने के लिए अंदर लेके जाऊंगी। और यहाँ पे मेरे सोफे वगैरह हो गए थे साफ, तो मैंने सोफे कवर हटा दिए अपने, क्योंकि मेरे को लगानी है मशीन। हो सकता है मैं आज मशीन लगाऊं, आज है सैटरडे, नहीं आज है संडे, सॉरी आज संडे है, तो कल मंडे है, मन ने स्कूल जाना है, तो आज लगा सकती हूँ, नहीं तो मैं कल मॉर्निंग में मशीन लगाऊंगी, कपड़े भी धोने हैं। तो यहाँ पे फिर इसलिए मैंने सोफे के कवर थे वो हटा के रख दिए मशीन पे, क्योंकि ना ये बच्चे खेलते हैं और बिस्किट बिस्किट के इतने चूरे वूरे के वो स्मेल भी आ रही थी, मैंने कहा गंदे भी हो गए। तो उसके बाद मैंने रख दिया। और ये राशन आ रखा है 2 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है सोफे पे, मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा। कभी ये होता है कि काम वाम करके मैं फ्री होती तो फिर ये सोचती हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ, रेस्ट करके हटती तो खाने पीने का टाइम हो जाता है, खाने पीने में लगती हूँ तो फिर ये होता है कि बच्चों को देख लूँ, इस वजह से ये सामान यहाँ पड़ा ही हुआ है। तो शाम के बज गए हैं 4, ठीक है, 4 बज गए, काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, फर्श एकदम चकाचक मैंने साफ़ कर दिया है। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फ़ोन की हो गई थी बैटरी डाउन, और जो फ़ोन का स्पेस है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल बैठ के मैं या तो पहले नहाने जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, कपड़े मैंने निकाल लिए, नहा के आके खाना खाकर, खाना मैंने बना लिया था पहले ही, बस गरम करके खाना है। मन गई हुई है नहाने के लिए, उसको 4:30 ट्यूशन जाना है, तो उसको खाना वाना खिला के भेजूँगी, फिर मैं नहा के खाना खाऊँगी। और बस छोटी मोटी जो सेटिंग वगैरह थी मैंने शेयर कर दी। और अलमारी में ना यहाँ स्पेस नहीं हो रहा था, ये वाली अलमारी जो मेरी है वार्डरोब है वो खुलता नहीं था, क्योंकि ये वाला जो है ना बैग का ऑर्गेनाइज़र ये बीच में आता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल को उधर कर दिया और अलमारी इधर हो गई। अब ये है कि यहाँ पे स्पेस है, तो ये वाला जो दरवाज़ा है वो आराम से खुल जाएगा अब, है ना, पहले खुलता नहीं था। और ये मैट्रेस यहीं पड़ा रहेगा क्योंकि हस्बैंड सोते हैं डेली। बस छोटा मोटा मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है। और बहुत मिट्टी थी कमरे में, बहुत ज़्यादा। और ये वाला एरिया भी साफ़ कर दिया, यहाँ पे खिलौने आ गए जब के। और मैंने अभी ना ऑर्गेनाइज़र मंगवाया हुआ है, जो आजकल चल रहा है ना फोल्डेबल, जो वो वाला ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है खिलौनों के लिए, तो वो 20 तारीख तक आएगा, तो उसमें खिलौने उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इसलिए मैंने यहीं पे रख दिया है।
कुछ यहाँ पर हैं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं खिलौने। हालांकि ज़्यादा मैं दिलाती नहीं हूँ क्योंकि वो खेलती नहीं है, बट जितने भी हैं उनसे वो खेल लेती है, तो वो मैं रख दूँगी उसमें। और छोटा बाबू सो गया है, इसको मैंने सुला दिया था, उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करने गई थी। तो मन मैं नहाया हूँ, फिर मन देखो, मैं कह रही थी नहाने गई हुई है, यहाँ पे खड़ी है। मैं नहा के आती हूँ, फिर जब तक खाना वाना गर्म करती हूँ, फिर उसके बाद तुम नहा लेना। बाल भी होना है वाले में। तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ नहाने पहले, फिर तुम अपना करते रहना। तो चलिए मैं मिलती हूँ अब नहाने के बाद। जो तो बाबू छोला है वो तो प्याला है ये। तो अभी तुम्हें बहुत शांति हो रखी है क्योंकि तूफान सो रहा है। इसके उठे उठे मैं काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसको सुला दिया है। और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो ही गया, बस खाना खा के रेस्ट करूँगी। रोज़ रोज़ भी आपको क्या दिखाऊँ, वही बर्तन धो रही हूँ, वही झाड़ू मार रही हूँ, वही पोछा मार रही हूँ, तो आप भी बोर हो जाते हो। तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग छोड़ो, फ़ोन जब तक चार्ज होता है अपना काम करती हूँ। इससे पहले कि मेरी बातों से आवाज़ से ही उठ जाए, मैं फ़ोन चार्ज पर लगाती हूँ, नहाने जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो आ गई हूँ मैं नहाकर, ठीक है। अब मन गई है नहाने के लिए। और आज मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, सुबह से मेरा फ़ोन गिरे जा रहा है। और अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही नया टेम्पल डलवाया है, क्योंकि ये कर्व है थोड़ा सा साइड से, तो इसमें यूवी रेज़ वाला पता नहीं कौन सा नया आया है वो लगता है, तो वो लगवाया। और मेरा फ़ोन गिरे जा रहा है, यहाँ से टूट गया, कैमरे से टूट गया, अब स्क्रैचेज़ आ गए पूरे फ़ोन में। इतना मेरा सुबह से मैं इतनी अपसेट हो रही हूँ ना, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा फ़ोन गिरे जा रहा है बार बार मेरे हाथ से, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं लग रही है उसको। तो अब मन गई है नहाने, कमरा वमरा सारा एकदम साफ़ है, वो खिलौने निकले हैं वो रखूँगी। और ये राशन आ गया है मेरा, आटा और दाल चावल। चीनी तो थी, मैंने चीनी नहीं मंगवाई है, और चीनी तो मेरी 2 महीने चल जाती है 5 किलो, है ना। तो आटा दाल सब्जियां वगैरह सब आ गया है। और ये ना प्याज थोड़े से अंदर वो हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इसको धो के ना हवा लगने के लिए रख दिए, थोड़े से और सूख जाएंगे तो फिर मैं अंदर रख दूँगी। बाकी ये एरिया भी एकदम साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। साफ़ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है ना। और मुझे ना इनके पानी भी चेंज करना है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया ना, इनका पानी चेंज कर लूँगी। खाना वाना खा लूँ फिर पानी चेंज करती हूँ। कड़ी पत्ते में आज पानी दिया है, और ये वाली बॉटल्स का पानी चेंज करना है, उसका बॉटल का चेंज करना है, जो किचन में है उसका भी कर ही देती हूँ चेंज। और इसमें से भी ना ये देखो, ये पत्ता आ रहा है, ये वाला ये आ रहा है, ये निकल चुका है, ये भी आ रहा है, ठीक है यहाँ पे, और ये भी आ रहा है। छोटी छोटी जो पत्ती आती कितनी अच्छी लगती है, कितने पाड़े पाड़े लगते हैं। ओहो ओहो, गैस चालू करके धुआं हो गया। इसमें मैं ब्रेड गर्म करूँगी, एक सुबह का डोसा बचा हुआ है वो गर्म करूँगी, इसमें दाल चावल है, इसमें दाल है, वो होंगे बंदी कर देती हूँ, ठीक है। तो ये अभी मेरा होगा। रोशनी लंच तैयार। अंडे यहाँ पे क्या हो रहा है, सफाई करने वाली हो रही है। तो चलो पहले मैं खाना कर लूँ, फिर मैं मिलती हूँ। हाँ मन बुला रही है आई थिंक, बाबू तो सो रहा है। हाँ वो वाव वाला कर ले फिर, अब तो है ही नहीं फिर। इसमें पानी डाल के थोड़ा सा शेक कर ले, निकल जाए। मैं मंगवा देती हूँ फिर, नहीं तो पैकेट ले आते हैं शाम को जाके, है ना। हाँ अभी फिलहाल के लिए कर ले थोड़ा सा, फिर शाम को ला दूँगी। तो चलो पहले खाना बनाती हूँ, खाते हैं। 4:15 हो गया, मन ने 4:30 ट्यूशन जाना है। तो जी यहाँ पे आ गया है मेरा खाना, और यहाँ पे लगा दिया है मैंने टीवी, और मैं देखूँगी अभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अभी तक तो फिलहाल मैंने कोई एपिसोड मिस नहीं किया है, लेकिन ना ये बीच में थोड़ा टाइम सही चलाते हैं, फिर गंद डाल देते हैं बीच में ना, तो मन नहीं करता। अभी तक तो सही चल रहा है। मेरा बिग बॉस का भी कल का एपिसोड भी रहता है, वीकेंड का वार। तो फिलहाल पहले मैं क्योंकि सास भी कभी बहुत ही एंजॉय करूँगी, खाना खाऊँगी, और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या शेड्यूल होता है।
फिर आपके साथ जो भी है ब्लॉग में शेयर करूँगी। आप बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कर दिया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। बिना सब्सक्राइब करे मत देखना प्लीज़। और चलो पहले मैं खाना खा लूँ, टीवी एंजॉय कर लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। और ये जब मैं मम्मी के घर गई थी ये वाली इयरिंग्स लेके आए थे, वो बोला था कुछ कश्मीरी स्टाइल है ये, लंबे लंबे। और ये वाला मंगलसूत्र लिया था मैंने, और ये वाली चूड़ियाँ ली थी मैं। नेक्स्ट अभी खाना खा लूँ फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डिटेल में। तो चलिए शुरू हो गया। इंट्रो स्केप कर दिया। चलो बाय बाय। तो यहाँ पे देखो कौन आ गया भाई, यही तो भाई छोटा सा बाबू उठ के आ गया। अच्छा चलो अभी हम इस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पर ही एंड। तो मैं आपको बताई थी कि मैं ये लेके आई थी लास्ट व्लॉग जो मैंने दिखाया था कि मैं मम्मी के घर गई थी, तो यहाँ से मैं लेकर आई थी मार्केट से ये वाली इयररिंग्स। तो वो कह रहा था ये ना कुछ कश्मीरी स्टाइल पैटर्न में है, लंबे लंबे। तो मैंने कहा मुझे दे दो, मुझे अच्छे लग रहे हैं। इसमें एक और डिज़ाइन भी था, आई थिंक जो वीडियो शूट हुआ होगा उसमें, वो 3 लाइन्स में था, इतना बड़ा वो डिज़ाइन था फ्लावर का, वो था। और वहाँ मंगलसूत्र भी मुझे अच्छा लगा, ये वाला एक मैंने लिया, एक मेरी सिस्टर ने लिया। और ये मैंने पहन ली थी, मैंने कहा पहन के देखती हूँ फेस पे सूट करते नहीं करते, लेकिन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाली मैंने ली थी डेली यूज़ की बैंगल्स। तो वो कह रहा था कि जैसे मर्ज़ी यूज़ करो, पहनो, साल साल पहनो, सब कुछ करो, ये ख़राब नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे ऐसे चाहिए डेली यूज़ में हल्के हल्के पहनने को। और ये क्या हुआ, अच्छा हाँ चलिए ठीक है। मेरे बालों को क्या हो गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बाल क्या। तो चलो मैं छोटे बेबी को देती हूँ कुछ खाने के लिए और इस ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ मैं एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, नैना सैनी को। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।